हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ेंगे, जिसमें उसके और नाम है लूप का नियम, वोल्टता नियम या केवीएल का नियम। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं इसको। तो इस नियम में हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम जो होता है, यह किसी बंद परिपथ के लिए कार्य करता है। हमेशा लूप नियम जो होता है किरचॉफ का, वह हमेशा बंद परिपथ के लिए ही कार्य करता है, जिससे इनकी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और यह नियम ओम के नियम के समरूप होता है, उसी के नियम पर आधारित होता है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। केवीएल के अनुसार किसी बंद लूप में, यानी केवीएल के अनुसार का मतलब हुआ कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी उस परिपथ में जितने भी इलेक्ट्रिक अवयव होंगे, जितने भी उस विद्युत अवयव इसमें लगे होंगे, चाहे वो प्रतिरोध हो, चाहे वो प्रेरकत्व हो, या उसमें सेल लगी हो, जो भी लगे होंगे सभी एक बंद परिपथ में कार्य करते हों और उनका सब विभवांतर क्या होगा, उस बीजगणितीय योग के शून्य होगा। अर्थात सिग्मा वी बराबर जीरो, सिग्मा वी, या कहीं कहीं लिखते हैं सिग्मा डेल्टा वी बराबर जीरो। ठीक है, तो कुल विभवांतर के योग का जीरो होता है बंद परिपथ में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लूप नियम जो होता है हमेशा बंद परिपथ में कार्य करता है, तो इसलिए इसकी बीजगणितीय वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। किसी बंद परिपथ का परिणामी विद्युतवाहक बल परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। यानी उसमें जो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल है और इसमें जितने अवयव लगे हैं उन पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा उसके क्या होता है, बराबर होता है। जैसे सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी, यानी कुल विद्युत वाहक बल बराबर कुल विभवांतर के बराबर होता है। ये दूसरा परिभाषा है, ऐसे भी आपको परिभाषित किया जाता है। या इसको आप ले सकते हैं सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, क्योंकि बी का मान होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें अब हम देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है उसके आधार पर। तो यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ में 4 प्रतिरोध हैं, R3 R4, और 3 विद्युत वाहक बल लगे हैं, E1 E2 E3, जिसमें धारा I बह रही है। इसमें आप किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार कुल विद्युत वाहक बलों का योग बराबर कुल विभवांतरों का योग, आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस आया है, E1 E2 E3, सूत्र क्या है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी। तो सिग्मा ई में यहाँ पर E1 E2, यहाँ धारा देखिए, धारा हमेशा जो होती है अगर माइनस से प्लस की तरफ चल रही है, धारा माइनस से प्लस की तरफ चल रही है तो वह धनात्मक होती है। माइनस से प्लस चलेगी तो धनात्मक होगी, इसलिए E1 प्लस E2, यहाँ से इधर से माइनस से प्लस जा रही है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, प्लस है। यहाँ पर देखेंगे आप धारा आते आते प्लस से माइनस की तरफ हो गई है। इस फिगर को समझिए आप, यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस और प्लस से माइनस यहाँ पर है। तो ये धारा, ये ई पॉइंट मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी डी, धारा ए से चली है इस बिंदु से, सपोज करिए चली इस बिंदु से, और ये धारा ऐसे चलते 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 फिर इधर आ गई, यहाँ पहुँच गई फिर, तो ये बंद लूप हो गया। और धारा कहाँ से ऐसे चली है, ऐसे धारा चलते हुए आई है। ठीक, तो अब देखेंगे धारा पहले दिशा यहाँ थी, अब दिशा इधर हो गई, इस धारा की दिशा बदल गई। तो यहाँ पर प्लस थी, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गई आकर के। ठीक है, तो यहाँ पर धारा क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक, जब धारा प्लस से माइनस की तरफ होगी तो इसका मान ऋणात्मक होगा, और जब माइनस से प्लस होगा तो इसका मान धनात्मक होता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम मान लेते हैं कि जो E1 और E2 है, इन दोनों का योग E3 से ज़्यादा है। जैसा हमने मान लिया अपनी सुविधा के लिए कि E1 E2 का योग E3 से ज़्यादा है, तो E1 प्लस E2 माइनस E3, अब ये दोनों मिल करके इससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको
जोड़कर घटाने पर ई आएगा, अर्थात कुल विद्युत वाहक बल आएगा। और विभवांतर बराबर बी बराबर होता है आई आर ओम के नियम से, IR1 IR2 IR3 IR4, इसमें से आई कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ई बराबर इतना होगा। अब ये कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध अर्थात इसका कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R, तो ई बराबर आई आर। तो हमने आपको बताया था शुरू में कि जो सिग्मा ई बराबर सिग्मा वी, और सिग्मा वी को क्या लिखते हैं आई आर भी लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा वी क्या लिखते हैं आई आर लिखते हैं, यानी सिग्मा ई बी बराबर सिग्मा, अगर ई है ये तो उसका दूसरा नियम है इनका, इस नियम के आधार पर कुल विद्युत वाहक बलों का योग बराबर कुल विभवांतरों का योग होता है। तो विभवांतर की जगह लिख सकते हैं सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इसकी एक और परिभाषा बन जाती है इस किरचॉफ के दूसरे नियम की, कि किसी बंद पास का परिणामी विद्युत वाहक बल परिपथ में बहने वाली धारा एवं परिपथ के तुल्य प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। एक और परिभाषा बन गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लूप नियम में इतना याद रखना है, कुल विद्युत वाहक बलों का योग बराबर कुल विभवांतरों का योग, या कुल विभवांतर का योग बराबर 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब आपको इसकी कुछ मुख्य बातें बताते हैं। नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना होगा। जो सवाल में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूले लगते हैं हमेशा। किसी प्रतिरोध पर धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध पर विभवांतर माइनस आई आर होता है। देखिए ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो उसका मान कितना होगा माइनस आई आर होगा, अर्थात उसका विभवांतर जो है डेल्टा बी बराबर माइनस आई आर होगा। अब विभवांतर है, विभव का अंतर लिख सकते हैं माइनस आई आर, बी बराबर इतना लिख सकते हैं आप, लेकिन समीकरण नंबर 1 ही आपको याद रखना है, ठीक है। विभव का अंतर है विभवांतर, तो डेल्टा बी बराबर माइनस आई आर, कब, जब धारा के प्रतिरोध की दिशा में धारा हो, ठीक है। अब इसी पे दूसरा नियम क्या है कि किसी प्रतिरोध पर धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतिरोध पर विभवांतर धनात्मक होता है, यानी अगर हम अब इसके विपरीत चल रहे हैं, ठीक है, धारा का विपरीत प्रतिरोध है, तब वहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, विभवांतर वहाँ क्या होगा धनात्मक हो जाएगा, तब प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक। बाकी विभव का अंतर और डेल्टा बी बराबर हो जाएगा वी ए प्लस आई आर। तो ये दो नियम अभी हम लोगों ने पढ़ा, समीकरण नंबर 2 और 1 में, कि अगर हम धारा और प्रतिरोध दोनों एक ही दिशा में है तो विभवांतर माइनस आई आर होगा, और अगर विपरीत है तो प्लस आई आर होगा, ठीक है। नियम नंबर 3, किसी बैटरी अथवा ईएमएफ विद्युत वाहक बल स्रोत पर इसके निगेटिव अर्थात ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की ओर चलने पर विभवांतर धनात्मक प्लस ई होता है, यानी डेल्टा बी बराबर डेल्टा बी प्लस धनात्मक होगा। देखिए जब माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो माइनस से प्लस अगर धारा की दिशा है तो वहाँ पर क्या होगा प्लस ई होगा, समीकरण नंबर 3। और इसका विभव का अंतर विभवांतर डेल्टा बी बराबर इतना हो जाएगा प्लस ई, और बी बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण नंबर 3 इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें अगर माइनस से प्लस की तरफ है धारा की दिशा तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या होगा, विभवांतर उसका धनात्मक होगा। अब इसी का उल्टा अगला, किसी ईएमएफ स्रोत पर प्लस पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर चलने पर विभवांतर माइनस ई होता है, यानी प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ चलने पर विद्युत विभवांतर क्या होगा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो प्लस डेल्टा बी बराबर माइनस ई, विभव का अंतर और बी बराबर इतना आ गया। तो हमने 4 नियम पढ़े जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, चारों नियम आपको याद रखने हैं। क्या पहला नियम क्या था कि अगर हम धारा और हमारा प्रतिरोध आर और आई दोनों एक ही दिशा में हैं तो उस समय विभवांतर उसमें विभवांतर जो होता है प्लस आई आर होता है, ठीक है। विभवांतर उस समय ये होता है जब धारा और प्रतिरोध दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उस समय विभवांतर माइनस आई आर होता है, ठीक है। और जब यहाँ पर यह प्रतिरोध इसके विपरीत हो जाएगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा प्लस आई आर हो जाएगा, तब विभवांतर क्या हो जाएगा प्लस आई आर हो जाएगा। और यदि अब इसमें यहाँ बैटरी लगी हुई हो और बैटरी में ये प्लस सिरा या माइनस सिरा, ठीक है, और एक दूसरी बैटरी हो, ये माइनस ये प्लस सिरा, और इसमें धारा की जो दिशा है, अब इसमें अगर प्लस से
किधर चल रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, या प्लस से माइनस तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस चलने पर माइनस होगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। और माइनस से प्लस चल रहे हैं तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, ऋणात्मक, और इसका धनात्मक होगा। तो ये 4 नियम आपको याद रखने हैं हमेशा। क्या क्या नियम, कि धारा और प्रतिरोध एक ही दिशा में है तो विभवांतर माइनस आई आर, अगर विपरीत प्रतिरोध है धारा के तो प्लस आई आर, धारा प्लस से माइनस की तरफ होगी तो उसका विभवांतर जो है निगेटिव होगा, माइनस ही, और माइनस से प्लस होगा तो प्लस ही होगा। ठीक है, अब आइए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर निम्न समीकरण के लिए केवीएल समीकरण लिखना है। ये जो बना हुआ है निम्न समीकरण के लिए केवीएल समीकरण लिखना है। ये निम्न परिपथ जो है इस परिपथ के लिए हमें समीकरण लिखना है परिपथ दे करके। तो R1 R2 और इसमें 2 विद्युत वाहक बल लगे हैं। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से या केवीएल समीकरण से डेल्टा बी बराबर 0, सब विभवांतर का योग 0 होता है। अभी हम लोगों ने 4 नियम पढ़ करके आए, चारों नियम इस पर आपको लगाना है। ठीक है, तो धारा पहले आप देखेंगे। तो पहले आप देखिए इसमें कि धारा इस दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है R1 R2 धारा की दिशा में है। तो यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है, विपरीत तो हो नहीं, कहीं इधर विपरीत दिशा में होए। तो विपरीत दिशा में जब नहीं है तो यहाँ पर माइनस आई आर वन और माइनस आई आर टू, यानी दोनों एक ही दिशा में है। तो जब धारा की दिशा इधर से जा रही है और प्रतिरोध भी इसी दिशा में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस दोनों हो जाएंगे। इसलिए माइनस आई आर वन और माइनस आई आर टू दोनों एक ही दिशा में समान है। इसलिए ये तो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम हम लोग पढ़ करके आए हैं कि जब माइनस से प्लस होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए यहाँ माइनस से प्लस की तरफ धारा दिख रही है आपको, अर्थात ये माइनस से प्लस इधर धारा जा रही है। जब माइनस से प्लस होगी तो उसका विभवांतर E2 होगा। और चौथा क्या था, प्लस से माइनस, यहाँ प्लस से माइनस दिख रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस E1 हो जाएगा। तो इस चारों नियम को हम एक साथ लिख देंगे तो केवीएल समीकरण बन जाएगा। ये चारों नियम यहाँ पर लिख दिए गए बराबर 0, ये केवीएल समीकरण बन गया। ये आंसर है। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से E2 निकाल करके E1 और माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इधर लाएंगे, सब प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आई कॉमन कर लेंगे, R1 प्लस R2 हो जाएंगे, E2 का मान आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके चारों समीकरण जो आपको बताए गए हैं उस चारों नियम आपको याद होने चाहिए, तभी आप करके क्वेश्चन लग पाएंगे। ठीक, इस उदाहरण को देखिए, दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना, इसमें आई निकालना है। अब आई निकालने के लिए तो यहाँ पर आई ही वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल रहता है वही मान निकाला जाता है केवीएल में। तो वेरिएबल नंबर क्या है, आई है, तो आई को हम लोग निकालेंगे। इसमें आई की गणना करनी है। चलिए ये परिपथ देखते हैं। परिपथ में ये प्रतिरोध है और ये आपका विद्युत वाहक बल, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है। तो ये 2 बैटरी लगी हुई हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस की तरफ धारा आपको जाती हुई दिखाई दे रही है इस दिशा में। यहाँ पर भी धारा ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से प्लस जा रहा है। अब केवीएल समीकरण लगाइए आप। तो केवीएल समीकरण लगाएंगे तो पहले आप इसको देखेंगे तो धारा की दिशा में है। ठीक है, तो माइनस, ये भी धारा की दिशा में आ रहा है तो ये क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट माइनस से प्लस के लिए क्या होता है, विभवांतर ऋण होता प्लस होता है। माइनस से प्लस जब धारा होगी जा रही होगी तो वहाँ पर उसका विभवांतर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसलिए 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, यहाँ प्लस से माइनस हो गई, तो जब प्लस से माइनस हो जाएगी तो उसके लिए विभवांतर ऋणात्मक होता है, तो -2V। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया केवीएल समीकरण के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब जोड़ लेंगे, 20 और 10 30 -30 और 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 30 आई और V, तो 3 दहा में 30 10, 1/10 एम्पियर। आई बराबर क्या आ जाएगा, 1/10 एम्पियर। तो इसमें आपको मुख्य याद रखना है, धारा की दिशा देखनी है आपको। अब दिए गए परिपथ में I1 व I2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए I1 I2 एक ही वेरिएबल नंबर के लिए हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम लागू होता है। यहाँ 2 वेरिएबल दिए, I1 और I2 निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे फिगर में। तो फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 बना लीजिए, 2 लूप, ये पहला लूप हो गया, दूसरा लूप हो गया। A B C
एक लूप बना तो ए बी सी फिर ए, तो ऐसे धारा इसमें चल रही है। तो केवीएल के अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा, कुल 2 हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 वोल्ट की बैटरी है, दोनों के बीच में 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें धारा ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए आ रही है। तो यहाँ पर प्रतिरोध, धारा की दिशा में प्रतिरोध है -I1, फिर इधर धारा आई इधर ए से जा रही है, तो क्या होगा -I2 होगा। आई निकालना इसमें, I1 है यहाँ I2 हो जाएगा, एक ही वोल्ट है तो एक -1I1 और -1I2, ठीक है। तो माइनस में होगा क्योंकि धारा की दिशा में प्रतिरोध है, +2, 2 वोल्ट की इसमें, माइनस से प्लस के लिए क्या होता है, माइनस से प्लस के लिए होता है धनात्मक, तो इसलिए +2 हो गया। यहाँ पर -1 -2I1, अब -2I1 यहाँ -2I1 होगा, यहाँ पे I1 ये I1 है क्योंकि धारा जो यहाँ से जा रही है यहाँ भी जा रही है, I1 धारा यहाँ तो I1 धारा यहाँ पर भी होगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब लूप नंबर 2 में देख लेते हैं। इस लूप में, लूप 2 में ADC है, अब ए से ADC CA ऐसे धारा चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, -2 है, यहाँ पर -1 है और 2, सब में जो सेल है एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर -2I2 -2I2 1I2, ठीक। तो -3I2 + 2 = 0। तो यहाँ से आपको -3I2 = -2 इधर आया। अब यहाँ से कर देंगे 2/3 एम्पियर I2 का मान आ गया। तो I1 का मान यहाँ पर आया, एक आंसर ए आया, दूसरा आंसर ए आया। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, धन्यवाद।